So guys, जैसा हमने पिछले सेशन में देखा था, we are going to be covering 3 major verticals of English. Number 1, your grammar. Number 2, your vocabulary. And number 3, reading comprehension, reading ability. So let's begin with the most basic part of English, that is your grammar. So guys, grammar बहुत important है इन papers के लिए, competitive exams के लिए. So you have to be very very careful क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन बेस होते हैं आपके. ना जैसे मैंने डिस्कस किया था, सबसे पहले आपके स्पॉट द एरर्स आते हैं. इसमें आपको एक सेंटेंस दिया होता है जिसको वो ABCD 4 पार्ट्स में ब्रेक कर देता है और फिर पूछता है कि कौन से पार्ट में एरर है ये बताइए. और दूसरा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट. ठीक है, जैसे वो एक सेंटेंस देगा, उसमें से बीच में किसी पार्ट को 3-4 वर्ड को बोल्ड कर देगा और उस बोल्ड वर्ड के आपको 4 ऑप्शन देगा और फिर पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इस बोल्ड पार्ट की जगह पे यूज हो सकता है टू इम्प्रूव द सेंटेंस और टू करेक्ट द सेंटेंस. तो ये 2 मेजर क्वेश्चंस आते हैं गाइस, तो ये याद रखना है. वी हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दोस. सो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंग्लिश का गाइस, क्योंकि देखो लेट मी पुट यू इन सिंपल वर्ड्स. एक घर 2 चीज़ों से बनता है यार. एक तो उसकी नींव जो कि बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और फिर उसका मटेरियल स्ट्रक्चर जो कि खड़ा रहे, डटा रहे लंबे टाइम तक. तो जो ग्रामर है ना, वो इंग्लिश की नींव है गाइस. इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द लैंग्वेज. वो अगर स्ट्रांग होगी ना तो आपका घर जिंदगी भर हमेशा के लिए खड़ा रहेगा. ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो है उसकी वोकैबुलरी, रीडिंग एबिलिटी, ये सब एस्पेक्ट उसके स्ट्रक्चर में आते हैं. लेकिन फाउंडेशन जो है आपकी लैंग्वेज की वो है आपकी ग्रामर. तो आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए गाइस. तो इस पेपर और कोई भी कॉम्पिटिटिव पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हो, योर ग्रामर हैज़ टू बी अप टू द मार्क गाइस. तो चलो गाइस, आज ग्रामर को शुरू करते हैं. एंड देखना, अब जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को ग्रामर से डर लगता है, ठीक है, अब हमने बहुत साल ग्रामर पढ़ी है. रिमेंबर, हम बचपन में कोई 3rd-4th क्लास में पढ़ना शुरू करते थे ग्रामर, लेकिन और पढ़ते भी 10th क्लास तक थे मेरे ख्याल से. लेकिन हमें ग्रामर में वो कंट्रोल नहीं रहता. वो गलतियां, जो छोटी छोटी गलतियां हम कर जाते हैं, ठीक है, वाइल मेकिंग फ्रेमिंग अ सेंटेंस और वाइल अंडरस्टैंडिंग अ सेंटेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. तो देखना गाइस, इस एक सेशन से, सिर्फ इस एक सेशन से आपकी ग्रामर बिल्कुल बदल जाएगी आज. ठीक है, सो इफ यू फॉलो दिस द शॉर्टकट दैट आई एम गोइंग टू गिव यू टुडे, ठीक है, ये याद रखना. ठीक है, जिंदगी भर कभी ग्रामर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये गारंटी लेता हूँ मैं आपके. ठीक है गाइस, शुरू करते हैं. सो आज आपको ना ग्रामर बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ, बिल्कुल ही एक लेमैन की तरह समझाता हूँ, सो दैट यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड इट एंड रिमेंबर इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, आज के बाद आप कभी ग्रामर भूलोगे नहीं. ठीक है, तो चलो गाइस, आर यू गाइस रेडी? तो नोटबुक पेन निकालो एंड स्टार्ट राइटिंग इट डाउन. तो जो आप समझाता रहूँगा उसको नोट करते चलना है एंड मेक योर नोट्स सो दैट यू कैन रिमेंबर इट फर्दर इन योर लाइफ. ठीक है, तो ये जिंदगी भर हेल्प करेगी ये चीज़ आपकी गाइस. अब प्रॉब्लम क्या है, हमें ग्रामर याद क्यों नहीं होती? अब हमने इतने साल ग्रामर पढ़ी है, हमने बहुत साल हो गए हमें ग्रामर पढ़ते हुए, लेकिन हमें ग्रामर फिर भी याद नहीं हुई. क्यों नहीं हुई गाइस? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है. उन्होंने उन सबकी, अब स्कूल में जैसे मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने बचपन से आपको ग्रामर पढ़ाई तो है, लेकिन सिर्फ क्रैम करने के पर्पस से. सिर्फ क्या करते रहे, वो डेफिनेशन देते रहे आपको हर उसमें और एग्जाम्पल लिखवाते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी आपको सही तरह से ग्रामर नहीं सिखाई. सो द क्वेश्चन कम्स इन, व्हाई हैव यू फॉरगॉटन इट? ठीक है, दैट्स द रीजन कि आपको हमेशा वो एक सिर्फ एक लिखने के पर्पस से या रटने के पर्पस से, क्रैम करने के पर्पस से सिखाते रहे, कभी भी उसको यूज करने के पर्पस से नहीं सिखाई उन्होंने. तो आज उसको ना यूज करने के पर्पस से सिखा दो, प्रैक्टिकल वे में ग्रामर सिखाता हूँ, सो दैट आप इसको याद भी रख पाओ और आप इसको फॉलो भी कर पाओगे. ठीक है, शुरू करते हैं. अब ग्रामर, जैसे मैंने कहा, इट्स द फाउंडेशन ऑफ योर लैंग्वेज. अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं होगी, आप कभी भी इस लैंग्वेज को कंट्रोल नहीं कर पाओगे. गलतियां हमेशा होती रहेंगी आपसे. तो इसको हमें पहले ठीक करना है एंड देन विल बी एबल टू फॉलो थ्रू कि हमें ग्रामर को कैसे बिल्डअप करना है आपने. राइट गाइस, चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले नाउ, अब ग्रामर जैसे मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही बेसिक एक तरीका है लैंग्वेज को सीखने का. तो इसको बिल्कुल बेसिक से ही सीखना शुरू करता हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट. ठीक है, अब एग्जांपल देता हूँ. अब हमें चीज़ें कैसे याद रहती हैं, जैसे मैथ्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था बचपन में. अब ट्रिग्नोमेट्री है थोड़ा बहुत, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा है. यस, अब वो कैसे याद है आपको? शायद एक शॉर्टकट था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, है अब कुछ? यस, तो वो
ये पंडित बद्री प्रसाद, ये क्या था, एक शॉर्टकट था यार, जिससे आपको चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक याद रहती हैं। सेम अब इंग्लिश में कभी कोई शॉर्टकट नहीं मिला हमें, तो आज आपको इंग्लिश का शॉर्टकट देता हूँ, ठीक है। ये सीखना एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर योर ग्रामर थ्रू आउट योर लाइफ, ठीक है गाइस। चलो अब शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से यार। देखो, अगर हमें ग्रामर सीखनी है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है, इसकी बेसिक यूनिट कहाँ से शुरू होती हैं। अब फॉर एग्जांपल, अब इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वर्ड्स हैं, इंग्लिश डिक्शनरी में कितने वर्ड्स हैं, राइट, इंडेफिनिट, इनफाइनाइट, ठीक है, कोई लिमिट ही नहीं है, और ऐड भी होते रहते हैं, उसमें नए नए वर्ड्स आते रहते हैं। सो हाउ टू प्रोसेस ऑल ऑफ दीज वर्ड्स, सो आई विल जस्ट राइट अ सिंपल एग्जांपल टू यू। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ रीना इज वर्किंग इन अ बैंक। एक सिंपल से एग्जांपल से शुरू करता है। मैंने बोला रीना इज वर्किंग इन अ बैंक। अब देखो, इस सेंटेंस का मतलब मुझे समझ आ रहा है कि रीना एक बैंक में काम कर रही है, राइट। लेकिन अब जो इसकी टेक्निकलिटी है, अब उस पर चलते हैं। नाउ देयर आर दीज वर्ड्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द सेंटेंस। जब तक गाइज आप इन वर्ड्स को नहीं समझ पाओगे अच्छे से, यू विल नॉट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग ऑफ द ग्रामर हेयर, जो टेक्निकलिटी होती है जिसकी। अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, इस सेंटेंस में रीना क्या है। नाउ व्हाट आई मीन बाय रीना क्या है, आई नो रीना इज अ पर्सन, बट इस सेंटेंस जो हम बात कर रहे हैं टेक्निकली, अब रीना क्या है यहाँ पे, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, नाउन। सबसे पहले समझना है रीना क्या है यहाँ पे, एक नाउन, राइट। इज क्या है, हाँ जी गाइस, इज क्या बोलते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब, या जिन्हें हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। हाँ जी, वर्किंग क्या है, मेन वर्ब, या जिसे हम बोलते हैं एक्शन वर्ब। इन क्या है गाइस यहाँ पे एक, हाँ जी, प्रेपोजिशन। अब ये सारी चीजें इसे टेक्निकलिटी बोलते हैं। ए क्या है यहाँ पे, आर्टिकल, और बैंक क्या है यहाँ पे, फिर से एक नाउन। तो गाइस, जब तक आप इन चीजों को नहीं समझ पाओगे, आप एक सेंटेंस में कभी भी गलतियां नहीं ढूंढ पाओगे। दैट्स कॉल्ड द ग्रामर, द ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। इस सेंटेंस की हिंदी क्या है वो आप लिखते ही समझ गए थे, रीना एक बैंक में काम कर रही है, बट जो इसकी टेक्निकलिटी है ना, ग्रामर जो पार्ट है इसका, दैट रीना इज अ नाउन, इज हेल्पिंग वर्ब, वर्किंग एक्शन वर्ब, इन प्रेपोजिशन, अ आर्टिकल, एंड बैंक कॉमन नाउन। अब जब तक ये टेक्निकलिटी पे नहीं आओगे ना, तब तक आप इसको अच्छे से कभी भी ग्रामर को याद नहीं रख पाओगे। तो ये सब चीज़ें याद रखना सिखाता हूँ, सो दैट आपको ये ज़िंदगी भर कभी प्रॉब्लम, कभी डाउटफुल, कभी डाउट ना रहे इस चीज़ में कि ग्रामर में क्या वर्ड, कौन सा वर्ड किस तरह से काम करता है। तो देखना, आज अब इस एक लेक्चर के अंदर अंदर आप बहुत सारे वर्ड्स और बहुत सारी ग्रामर सीख जाओगे, एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट, ठीक है, थ्रू आउट योर लाइफ। अब उसका तरीका क्या है गाइस, ठीक है, देयर इज अ वेरी गुड शॉर्टकट जो मैं आपको आज यहाँ देने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आप अपनी ग्रामर को बिल्कुल बदल दोगे आज के बाद, ठीक है। अब वो शॉर्टकट क्या है गाइस, ध्यान से सुनना है, ठीक है। आज आपको ग्रामर आपके एक ना कहानी से समझाता हूँ। हाँ जी, कहानी सुन सकते हैं आप यार, पहले सेशन में कहानी सुनने को मिल रही है, और क्या चाहिए। लेकिन कहानी गाइस सुनना, ये शुरू आज कर रहा हूँ कहानी, लेकिन ख़त्म उस दिन करूँगा जिस दिन कोर्स ख़त्म हो जाएगा आपका। ये बहुत लंबी कहानी है, और इस कहानी से आपकी पूरी लैंग्वेज बिल्डअप हो जाती है, पूरी ग्रामेटिकल पार्ट जो है वो कवर हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हाँ जी, कहानी कुछ इस तरह से है। अब जब इंग्लिश लैंग्वेज बनी, ठीक है, तो देयर वर एक्चुअली मिलियंस ऑफ वर्ड्स इन द लैंग्वेज, ठीक है, एंड देयर आर सो मेनी वर्ड्स इन दिस लैंग्वेज। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमें ये लैंग्वेज को सीखना है, तो क्या हमें पूरी डिक्शनरी याद करनी पड़ेगी? इज इट पॉसिबल कि आप डिक्शनरी का एक एक वर्ड रट दो? नहीं हो सकता यार, इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि किसी इंसान ने आज तक पूरी डिक्शनरी याद कर दी हो नहीं सकता, बिकॉज बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं, ठीक है, लैक्स में वर्ड्स हैं, ठीक है। तो उसको याद रखना इट्स नेचुरली इम्पॉसिबल, लेकिन उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। कैसे? अब जब ये इंग्लिश लैंग्वेज बनी तो उन्होंने क्या किया, अब उनको भी ये चीज़ समझ आ रही थी कि यार बहुत सारे वर्ड्स हैं और कोई भी इंसान ये सारे वर्ड याद नहीं रख पाएगा, तो कोई तो और तरीका होना चाहिए ताकि हम इस लैंग्वेज को थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल बना दें। तो उन्होंने दिमाग लगाया और क्या किया, अब ध्यान से सुनना गाइस। इंग्लिश डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स थे ना, उन्होंने उनको सेग्रीगेट कर दिया। अब सेग्रीगेट करने से क्या मतलब है मेरा, कैटेगराइज कर दिया। जो एक जैसे वर्ड थे वो उठा के इकट्ठे करके उन्होंने एक कैटेगरी में डाल दिया,
जो दूसरे वर्ड थे वो दूसरी कैटेगरी में डाल दिए, तीसरे थे वो तीसरी कैटेगरी में डाल दिए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, और यूं करके उन्होंने टोटल अब 8 कैटेगरीज बनाई। और अब क्या कहा कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर सीखनी है तो आपको सारी डिक्शनरी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 8 कैटेगरी समझ जाओ, आप पूरी लैंग्वेज समझना शुरू कर दोगे। और बचपन से हमें, स्कूल लाइफ से हमें टीचर्स यही 8 कैटेगरी रिपीट कराते रहे हैं हर साल, ठीक है, फॉर गुड 7-8 ईयर्स, लेकिन वो हमें कभी भी याद नहीं हो पाई। रीजन बीइंग, मैंने बताया, वो सिर्फ उसके डेफिनेशन पे और उस पर ध्यान देते थे, कभी उसके प्रैक्टिकल यूज पे ध्यान नहीं दिया। आज उसका प्रैक्टिकली यूज करना सीखते हैं सो दैट हम अपनी ग्रामर को जिंदगी भर के लिए चेंज कर पाए। तो गाइस, आर यू रेडी? शुरू करते हैं। तो कहानी सुनना अब क्या है, ठीक है। अब कहानी कैसे रिलेट करो? अब कहानी फिक्टिशियस है, ठीक है, फिक्शन है, कोई मनगढ़ंत कहानी, कोई रियलिटी से लेना देना नहीं है इसका, बट कहानी इंग्लिश से बहुत डेप्थ में जाके रिलेट करती है, सो दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो कहानी कुछ ऐसे है गाइस, देखना। अब यही जो मैं 8 कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ ना, अब इन्हीं 8 कैटेगरीज को मैं कहानी में कन्वर्ट करता हूँ, सो दैट यू विल बी एबल टू एंजॉय इट एंड रिमेंबर इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो कहानी कुछ ऐसे है। एक बार क्या होता है, एक बार ना एक इंग्लिश की क्लास होती है, जैसे अपनी एक क्लास है, ठीक है, एक बार इंग्लिश की एक क्लास होती है और उस क्लास में टोटल 8 बच्चे पढ़ते थे। अभी कहानी रिलेट कर रहा हूँ वहां से, ठीक है। एक बार क्या होता है, एक बार इंग्लिश की क्लास होती है और उस क्लास में टोटल 8 बच्चे होते हैं। अब ये 8 बच्चे कौन थे? वही जो मैं आपको भी 8 कैटेगरीज बता रहा था ना, उन्हीं कैटेगरीज को इस कहानी में मैं बच्चे बना रहा हूँ, सो दैट आप थोड़ा सा याद रख पाओ, उनकी वर्किंग को याद रख पाओ, ठीक है। तो उससे हिसाब से है कहानी। तो एक बार एक क्लास होती है, उस क्लास में टोटल 8 बच्चे होते हैं। अब ये 8 बच्चे कौन थे? जी, these are 8 categories of English language or English dictionary, और in simple words these are 8 pillars of English language। ये वो 8 स्तंभ हैं जिन पे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज खड़ा होना शुरू होती है, ठीक है, जिनसे फाउंडेशन बनती है आपके लैंग्वेज की। तो ये वो 8 पिलर्स हैं उसके, ठीक है गाइस। तो अब देखना इनको क्या होता है। अब भाई बच्चे हैं, बच्चों का क्या होता है, कुछ शरारती भी होते हैं, कुछ शरीफ भी होते हैं, कुछ हंसमुख भी होते हैं, कुछ चुपचाप बैठने वाले भी होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। उसी तरह से कहानी एंजॉय करना गाइस। तो एक दिन क्या होता है, अब ये 8 बच्चे क्लास में होते हैं, तो एक दिन एक बड़ा शरारती बच्चा होता है, वो क्लास में खड़ा होकर बोलता है, यार सुनो सब, आज से ना, ठीक है, आज से हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। तो सभी पूछते हैं क्या करना है। तो बड़ा शरारती बच्चा होता है, वो क्लास में खड़ा होकर बोलता है कि आज से मैं अपना एक गैंग बना रहा हूँ। गैंग होते थे अपनी क्लास में, याद है, स्कूल में। अब गैंग मतलब वो गैंग नहीं बोल रहा मैं, वो गैंग्स ऑफ वसेपुर नहीं बोल रहा। गैंग मतलब अपने ग्रुप होते थे, याद है। हाँ जी, अपने 4 दोस्त हम इकट्ठे इधर बैठ जाते थे, 4 उधर बैठ जाते थे, 4 इधर इकट्ठे हो जाते थे। तो वही गैंग और ग्रुप की बात कहानी है, सुनना ध्यान से। हाँ जी, तो एक बार एक बड़ा शरारती बच्चा होता है, वो क्लास में खड़ा होकर बोलता है, आज से ना मैं अपना गैंग बना रहा हूँ, ठीक है। वो बड़ा शरारती बच्चा कौन था, देखना आप ध्यान से। एक बड़ा शरारती बच्चा होता है, वो क्लास में खड़ा होकर बोलता है कि आज से मैं अपना गैंग बना रहा हूँ। कौन था वो, ठीक है। अब आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है गाइस, बाकी सारी डिक्शनरी, सारे वर्ड्स में अपने आप याद रखवा दूंगा, सिर्फ आपको एक वर्ड याद रखना है, वो है वो। एक वर्ड याद रख सकते हो? ऑफ कोर्स यार, ठीक है। तो एक वर्ड याद रखना है, बाकी सभी मैं अपने आप याद रखवा दूंगा, ठीक है। तो एक बड़ा शरारती बच्चा होता है, वो क्लास में खड़ा होकर बोलता है, आज से मैं अपना एक गैंग बना रहा हूँ। कौन था वो? अब ध्यान से सुनना, वो क्या कहता है? वो कहता है इंग्लिश डिक्शनरी में जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं ना, वो सब मेरे पास है। ना वर्ब क्या कहता है, इंग्लिश डिक्शनरी में जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं वो सब मेरे पास हैं। ना एक्शन वर्ड से मेरा क्या मतलब है गाइस, ध्यान से सुनना। कोई भी वर्ड जो आपको कोई एक्शन होता हुआ बताता है, कोई काम होता हुआ बताता है, राइट, इसको हम क्या बोलते थे हिंदी में, याद है वर्ब को? क्रिया। यस, तो एक्शन वर्ब मतलब कोई भी एक्शन होता हुआ बताना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला रोहित इज रनिंग, देखना 3 वर्ड्स हैं गाइस, रोहित इज रनिंग, इसमें कौन सा वर्ड एक्शन होता हुआ बता रहा है? रनिंग, वेरी गुड। हाँ जी, रीना इज डांसिंग, इसमें कौन सा वर्ड एक्शन होता हुआ बता रहा है? डांसिंग। हाँ जी, बॉयज आर प्लेइंग, कौन सा वर्ड एक्शन होता हुआ बता रहा है? प्लेइंग। हाँ जी, शी इज वर्किंग, ठीक है, ही इज शाउटिंग, दे आर प्रिपेयरिंग, वी आर driving, or she is teaching, I am learning, he is cooking,
दे आर टॉकिंग, वी आर सिटिंग, ही इज लुकिंग। तो ये जो भी वर्ड जो आपको कोई भी फिजिकल या एक्शन होता हुआ बताता है, वर्किंग, सिटिंग, प्लेइंग, शाउटिंग, फाइटिंग, लर्निंग, प्रिपेयरिंग, डेवलपिंग, चेंजिंग, लुकिंग, ऑब्जर्विंग, ये सब क्या होता है हमारे एक्शन वर्ड्स। तो ध्यान से सुनना गाइस, वर्ब क्या कहता है कि इंग्लिश डिक्शनरी में जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं वो सब किसके पास हैं, मेरे पास। क्लियर है? और वर्ब क्या कहता है, इंग्लिश में सारे एक्शन वर्ड्स तो हैं ही मेरे पास, इनके अलावा कुछ और गिने चुने वर्ड्स हैं जो और हैं मेरे पास, जिनको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। अब याद है गाइस, हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं हमारे? हाँ जी, गिनती के सिर्फ 10 होते हैं हमारे पास। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल नहीं, विल, शैल, ये सब तो विल के अंडर आ जाता है। विल और बी होती है सबसे मेन हेल्पिंग वर्ब। अब गाइस इनको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते आए हैं वैसे, लेकिन इनका एक्चुअली में नाम क्या होता है, इनको टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो इनको कहा जाता है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ना ऑक्सिलरी से मेरा क्या मतलब होता है, ऑक्सिलरी पता है, सेकेंडरी वर्ब्स। ठीक है, तो इसमें दो तरह की वर्ब्स होती हैं हमारे पास। एक तो होगी हमारे पास नंबर 1 एक्शन वर्ब, और दूसरी कौन सी होगी हमारे पास, ऑक्सिलरी वर्ब विच इज सेकेंडरी वर्ब। अब सबसे पहले तो वर्ब क्या कहता है कि मेरे पास जितने इंग्लिश लैंग्वेज में एक्शन वर्ड्स हैं वो सब मेरे पास हैं, रनिंग, प्लेइंग, सिटिंग। बट दूसरे कौन से हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती थी गाइस, अब क्या सिखाया गया हमें बताओगे, सोचो जरा। हेल्पिंग वर्ब, जहाँ तक मुझे याद है टीचर्स कुछ भी बता देते हैं बच्चों को, जो सेंटेंस को पूरा करने में हेल्प करते हैं या वर्ब की हेल्प करते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता गाइस। ठीक है, इनका पर्पस बहुत अलग है। ठीक है, अब देखना, जिनको ये समझा रहे हैं कि ये सेंटेंस को पूरा करने में मदद करते हैं, यार ये कैसी डेफिनेशन है, सेंटेंस को पूरा करने में मदद करते हैं, अधूरा कौन छोड़ता है, सारे वर्ड्स मिलके ही तो सेंटेंस बनाते हैं, तो ये सेंटेंस को पूरा करने में मदद करते हैं, ये तो बहुत लॉजिकल डेफिनेशन है यार। अच्छा चलो, मान लिया कि ये सेंटेंस को पूरा करने में मदद करते हैं, तो इनके बिना तो सेंटेंस नहीं बन सकता, इसका मतलब। हाँ जी, रोहित प्लेज फुटबॉल, कहाँ है हेल्पिंग वर्ब। रीना वर्क्स इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, कहाँ है हेल्पिंग वर्ब। तो ये सेंटेंस को पूरा करने में मदद नहीं करते हैं। कुछ डेफिनेशन क्या कई बार मैं सुनता हूँ स्टूडेंट्स बताते हैं कि सर ये वर्ब की हेल्प करते हैं, एक्शन वर्ब की हेल्प करते हैं, मेन वर्ब की। ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है। अब रोहित इज अ गुड बॉय, कहाँ है इसमें मेन वर्ब। हाँ जी, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, कहाँ है इसमें मेन वर्ब, एक्शन वर्ब कहाँ है, इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है। इनका काम समझिए क्या है, ये किस लिए यूज की जाती है, किसी सेंटेंस का स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए। हाँ जी, स्टेट ऑफ बीइंग से मेरा क्या मतलब है, ये बताने के लिए कि कोई सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है, पास्ट से, प्रेजेंट से या फ्यूचर से। अब देखना, रोहित इज वर्किंग, राइट। अब वर्किंग उसके एक्शन वर्ब थी, लेकिन ये किसने बताया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, इज ने। अगर मैं वहां बोल देता रोहित वॉज वर्किंग, अब भी वर्किंग का मतलब क्या है, वही काम करना, बट ये किसने बताया कि ये पास्ट टेंस में है, वॉज ने। रोहित विल बी वर्किंग, किसने बताया फ्यूचर में है, विल बी। तो इनका बेसिकली काम क्या होता है, ये बताना कि कोई टेंस, कोई सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है, पास्ट से, प्रेजेंट से या फ्यूचर से। समझ आ रहा है गाइस। और गिनती की सिर्फ कितनी है, 10। कौन से इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल और बी, इन्हें हम क्या बोलते हैं, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स। बस आपको यहां तक समझना है गाइस, बाकी सब मैं अपने आप समझा दूंगा आपको। यहां तक क्लियर है सबको। तो एक बड़ा शरारती बच्चा था जिसने क्लास में अपना गैंग बना लिया था, कौन था, नंबर 1 वर्ब। चलो जी, क्लास में एक गैंग बन गया, लेकिन कभी आपने सुना क्लास में एक ही गैंग था, हुआ है कभी नहीं, दूसरा गैंग तो आएगा, तभी तो लड़ाई शुरू होगी। नॉट एग्जैक्टली लड़ाई बट कंपटीशन, राइट, एक हेल्दी कंपटीशन। तो वो कैसे होता है देखना, अब एक गैंग कौन बना लेता है, वर्ब। लेकिन ये सुन के फिर दूसरी तरफ एक और लड़का खड़ा होता है और वो बोलता है अच्छा उधर गैंग तूने बना लिया तो ये गैंग फिर मैं बनाता हूँ। अब ये लड़का कौन था, ध्यान से सुनना। अब एक और लड़का क्लास में खड़ा होता है, वो क्लास में खड़ा होकर बोलता है कि ये गैंग मैं बनाता हूँ, वो कौन था, नाउन। ठीक है, अब नाउन क्या होते हैं, ठीक है, याद रखने की ट्रिक देखना गाइस। हाँ जी, एन फॉर नाउन्स, याद रखना, एन फॉर नेम्स। कोई भी नाम जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, एनी नेमिंग वर्ड
ठीक है, इज अ नाउन, याद रखना। एन फॉर नाउन, एन फॉर नेम, कोई भी नाम है। फॉर एग्जाम्पल देखना, रोहित इज रनिंग, अब देखना इज क्या था इसमें, हेल्पिंग वर्ब, रनिंग क्या था, एक्शन वर्ब, लेकिन रोहित क्या है, नाउन, किसी लड़के का नाम है। हाँ जी, रीना इज डांसिंग, इसमें नाउन क्या है, रीना, ठीक है। हाँ जी, राहुल इज ड्राइविंग, इसमें नाउन क्या है, राहुल। यस, चंडीगढ़ इज अ ब्यूटीफुल सिटी, नाउन क्या है, चंडीगढ़। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, नाउन क्या है, हाँ जी, इंडिया, वेरी गुड। हाँ जी, दिस इज अ पेन, अब इसका नाम क्या है, पेन। आई हैव अ कार, नाउन क्या है इस सेंटेंस में, कार। इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस, नाउन क्या है, हाउस, राइट। तो अब ध्यान से सुनना, नाम कितनी तरह के हो सकते हैं। अब सबसे पहले किसी भी इंसान का नाम है, चाहे किसी भी इंसान का नाम है, एनी लिविंग पर्सन, राम, श्याम, गीता, सीता, रोहन, मोहन, नरेंद्र मोदी, केजरीवाल, राहुल गांधी, डोनाल्ड ट्रंप, सब क्या है आपके नाम, ठीक है। चाहे किसी जगह का नाम है, दूसरा, ठीक है, एनी प्लेस, हाँ जी, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता, इंडिया, कोई भी गांव, शहर, स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट, किसी भी जगह का नाम है। इवन प्लैनेट, सन, मून, अर्थ, मार्स, जुपिटर, राइट, स्टार का नाम है, कॉन्स्टलेशन, कोई भी जगह का नाम है, क्या होता है, नाउन। तीसरा, कोई भी नॉन लिविंग चीज का नाम है। फॉर एग्जाम्पल पेन, पेंसिल, हाउस, बिल्डिंग, चेयर, कार, whatever you can, objects lying around you can see. तो बेसिकली इन सिंपल टर्म्स, एनी नेमिंग वर्ड, कोई भी जो नाम होता है, याद रखना गाइस, वो क्या होता है, एक नाउन होता है। एनी नेमिंग वर्ड इज अ नाउन, ठीक है। तो कोई भी नाम है, चाहे किसी इंसान का नाम है, चाहे किसी जगह का नाम है, चाहे किसी चीज का नाम है, इवन बियॉन्ड दैट, देखना, चाहे कोई फीलिंग्स के नाम है, आपके फीलिंग्स के नाम होते हैं, हाँ जी, हैप्पीनेस फीलिंग का नाम है, सैडनेस, मदरहुड, ब्रदरहुड, एंगर, लव, जॉय, पीस, ये सब क्या है, हमारे फीलिंग्स के नाम, इन्हें क्या बोलते हैं हम, नाउन, ठीक है। इसके बियॉन्ड कोई भी एलिमेंट का नाम है जो हमें नेचर से मिलता है, आयरन, कॉपर, जिंक, सल्फर, टंगस्टन, फास्फोरस, सब क्या है आपके नाउन्स। तो बेसिकली गाइस, कोई भी नाम है वो क्या होता है, एक नाउन, राइट। तो ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। अब नाउन की डेफिनेशन जहां तक मुझे याद है क्या पढ़ाई जाती थी, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। जहां तक मुझे याद है ऐसे कुछ हटा दिया जाता था, बट वो समझाना भी तो पड़ेगा स्टूडेंट को ताकि वो उसको याद रख पाए। तो याद रखने का तरीका क्या है, नेम, नाउन, सिंपल सा शॉर्टकट है गाइस। तो एनी नेम दैट एग्जिस्ट्स इन दिस वर्ल्ड, राइट, दैट्स अ नाउन, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अब देखना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। मैंने बोला रोहित इज वर्किंग, इसमें नाउन क्या है, रोहित। हाँ जी, रीना इज डांसिंग, इसमें नाउन क्या है, रीना, वेरी गुड। बॉयज आर प्लेइंग, इसमें नाउन क्या है, बॉयज। बॉयज किसका नाम है यार, सोचो सोचो सोचो, बॉयज किसका नाम है। अब बॉयज नाउन है या नहीं है, बॉयज भी एक नाउन है, वेरी गुड। सुनना आप ध्यान से, हाँ जी। अब वर्ब दो तरह की थी, हमने देखा एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब देखना, नाउन भी दो तरह के होते हैं और उनको उनके नाम से ही याद रखना है हमने, ठीक है। सबसे पहला कॉमन नाउन्स और दूसरा प्रॉपर नाउन्स। हाँ जी, अब कॉमन और प्रॉपर में क्या डिफरेंस है गाइस, इनके नाम से ही याद रखना है इनको हमेशा। कॉमन क्या होता है, कॉमन यार, व्हाट इज कॉमन। कॉमन जो सभी आम अपने यार कॉलेज में कॉमन रूम होता है, यस, कॉमन जो सब यूज कर सकते हैं, कॉमन एरिया, राइट। तो कॉमन होता है बेसिकली जो सभी के लिए है, कॉमन है। लेकिन प्रॉपर जो किसी एक का है। अब देखना, नाउन भी, नाम भी दो तरह के होते हैं गाइस, एक कॉमन जो सभी यूज कर सकते हैं और एक प्रॉपर जो किसी एक का है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं हर लड़के को रोहित बोल सकता हूँ, हर लड़के को रोहित बोल सकता हूँ, नहीं। लेकिन मैं हर लड़के को बॉय बोल सकता हूँ, यस। तो बॉय एक ऐसा नाम है जो सभी लड़कों के लिए क्या है, कॉमन है। तो बॉय इज अ कॉमन नाउन, रोहित ऑन द अदर हैंड इज अ प्रॉपर नाउन, वो किसी पर्टिकुलर का नाम है। हाँ जी, मैं हर लड़की को रीना बोल सकता हूँ, नहीं। लेकिन मैं हर लड़की को गर्ल बोल सकता हूँ, यस। तो गर्ल क्या हुआ, कॉमन नाउन सभी के लिए, लेकिन रीना क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। हाँ जी, मैं हर शहर को चंडीगढ़ बोल सकता हूँ, नहीं। लेकिन मैं हर शहर को सिटी बोल सकता हूँ, यस। तो सिटी क्या हुआ, कॉमन नाउन, जबकि चंडीगढ़ क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। हाँ जी, मैं हर देश को इंडिया बोल सकता हूँ, नहीं। लेकिन मैं हर देश को कंट्री बोल सकता हूँ,
यस, तो कंट्री क्या हुआ, कॉमन नाउन, इंडिया क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। तो अब ऐसे ही इनको हमें सेपरेट करके चलना है गाइस, ये समझना है। दो तरह के बेसिक जो कैटेगरीज है वो दो तरह की होती हैं, कॉमन नाउन जो सभी के लिए है और प्रॉपर जो किसी एक का है। तो अपनी समझ से मुझे अब देखना, प्रैक्टिस करता हूँ, अपनी समझ से आंसर करना इस चीज को। हाँ जी, कार क्या होगा, कार। अब इस तराजू पे तोल के देखो इसको, क्या हर कार को हम कार बोलते हैं? हाँ, कार ही बोलते हैं यार, राइट, कॉमन नाउन। लेकिन मर्सिडीज वो एक प्रॉपर ब्रांड का नाम है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। हाँ जी, पेन क्या हुआ, कॉमन नाउन। लेकिन पार्कर, रेनॉल्ड्स, ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट, अब कितने एलिमेंट है नेचर में, सभी को हम एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन आयरन, कॉपर, जिंक, ये क्या हो गए, प्रॉपर नाउन। हाँ जी, रोड, सभी रोड ही हैं, कॉमन नाउन। लेकिन जीटी रोड वो एक पर्टिकुलर रोड का स्पेसिफिक नाम है, प्रॉपर नाउन। तो इस तरह से डिसाइड करना होता है गाइस आपको। तो वो नाम जो सब यूज कर सकते हैं, ठीक है, कॉमन नाउन जो किसी एक का है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट कितने हैं हमारे पढ़ने के लिए, लेकिन इकोनॉमिक्स, दैट्स अ प्रॉपर नाउन। फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, नाउ दीज आर प्रॉपर नाउन्स। हाँ जी, डॉग सभी हैं, कॉमन नाउन। लेकिन टॉमी, यस, हर कथा टॉमी नहीं हो सकता, तो वो क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। तो वो नाम जो हम सभी के लिए यूज करते हैं, कॉमन, जो किसी एक का है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर। तो गाइस इधर गैंग किसने बना लिया, नाउन ने। अब देखना गैंग कैसे बनता है। अब नाउन क्या बोलता है, मेरा नाम चलता है, सभी नाम मेरे पास है। और वर्ब क्या बोलता है, मेरे एक्शन चलते हैं, सभी काम मेरे पास हैं। तो नाउन बोलता है मेरे पास सारे नेमिंग वर्ड्स हैं, नाम है। वर्ब क्या बोलता है, मेरे पास सारे काम हैं, एक्शन वर्ड्स मेरे पास हैं। तो ये दो गैंग के लीडर्स बन जाते हैं गाइस। अब होती है कहानी शुरू। तो देखना क्लास का माहौल थोड़ा टेंस हो गया है क्योंकि दो गैंग बन गए अब क्लास में। लेकिन गाइस गैंग कभी एक एक से तो नहीं बनता, गैंग बड़ा भी करना पड़ेगा। अब देखना जब गैंग बड़ा करने की बारी आती है तो किस्मत से क्या पता चलता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जैसे गैंग बड़ा करने की बारी आती है तो किस्मत से क्या पता चलता है कि नाउन का छोटा भाई भी इसी क्लास में पढ़ता था। यस, अगर नाउन का छोटा भाई भी इसी क्लास में पढ़ता था तो वो किसके गैंग में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है अपने भाई के गैंग में जाएगा। तो देखना नाउन का छोटा भाई कौन था जी, याद रखने की बड़ी सिंपल सी ट्रिक दे रहा हूं। नाउन का छोटा भाई कौन, प्रोनाउन, ठीक है। अब याद रखने का तरीका देखना, हाँ जी, ऐसे याद रखो इसको एक बार, हाँ जी। नाउन, प्रोनाउन। अब छोटे भाई को हम शॉर्ट में, ब्रदर को हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, ब्रो बोल देता हूं, ब्रदर को ब्रो। तो प्रो ऑफ नाउन, ब्रो ऑफ नाउन क्या हो गया, प्रोनाउन। याद रखने का तरीका सिंपल से एक ट्रिक है। तो नाउन और नाउन का छोटा भाई ब्रो ऑफ नाउन, प्रोनाउन, ब्रोनाउन, ठीक है। तो ये इस तरह से याद रह जाएगा। अब नाम तो याद हो जाएगा आपको, लेकिन छोटे भाई का काम क्या होता है। हाँ जी गाइस, जब भी बड़ा भाई और छोटा भाई इकट्ठे होते हैं, हमेशा बड़ा भाई क्या करता है, छोटे को कुछ ना कुछ ऑर्डर देता है, उसको कोई ना कोई काम लगा जाता है। यस, जब भी बड़े भाई को कहीं घूमने जाना होता है, हमेशा वो क्या करता है, छोटे मैं थोड़ा घूम के आ रहा हूँ, पीछे संभाल लियो। सेम काम यहाँ पे है, देखना गाइस, जब भी किसी सेंटेंस में से बड़े भाई को, नाउन को जाना होता है, वो अपनी जगह पे किसको लगा जाता है, छोटे भाई को, प्रोनाउन को। फॉर एग्जाम्पल देखना, मैंने बोला रोहित इज वर्किंग, ठीक है। अब इसमें पहले तो 3 वर्ड बताना मुझे। रोहित इसमें क्या था, नाउन, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और वर्किंग क्या था, एक्शन वर्ब। क्लियर हो रहा है, रोहित इज वर्किंग। अब रोहित नाउन, इसको अपनी जगह से जाना है, क्या रोहित अपनी जगह पे ही लगा सकता है, तो रोहित इज वर्किंग की जगह हम ही इज वर्किंग बोल सकता है। तो ही क्या हुआ, एक प्रोनाउन। हाँ जी, सीता इज डांसिंग, अब इस सेंटेंस में सीता की जगह हम क्या लगा सकते हैं, शी लगा सकते हैं। सीता की जगह हम क्या बोल सकते हैं, शी इज डांसिंग। तो शी यहाँ क्या हो गया, प्रोनाउन। हाँ जी, हम अपने नाम के लिए क्या लगाते हैं, जैसे मैं बोलूँ मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग, तो आई मैं अपने नाम के लिए लगा रहा हूँ, तो क्या हुआ, एक प्रोनाउन। हाँ जी, मैं आप सबके लिए क्या बोलूंगा, यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल, तो प्रिपेयरिंग यू यहाँ पे आप सबके नाम की जगह पे आ गया, तो यू क्या हुआ, एक प्रोनाउन। हाँ जी, वी आर डेवलपिंग, हम अपने सभी नाम के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी। उनके लिए क्या बोलते हैं, दे।
और किसी नॉन लिविंग चीज के लिए क्या यूज करते हैं? इट। वेरी गुड। तो आई, ही, शी, यू, वी, दे, इट, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउंस। मतलब प्रोनाउन क्या है? वो वर्ड जो किसी नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है। किसी भी सेंटेंस में आपने किसी नाउन को रिप्लेस करना है तो उसकी जगह पे हम क्या लगाते हैं? उसी का छोटा भाई, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। नाउन और नाउन का छोटा भाई प्रोनाउन। अब सर क्या सिर्फ ये इतने सही है प्रोनाउंस? आई, ही, शी? नहीं, ठीक है, काउंटलेस प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, मैंने आप सबके नाम की जगह पे क्या लगा दिया? एवरीवन। अब एवरीवन क्या हुआ? एक प्रोनाउन। हाँ जी, समवन, किसी एक के नाम की जगह पे लगा दिया। नो वन, कोई एक भी नहीं। एनीवन, एनीबडी, नोबडी, एनीवेयर, समवेयर, ये सब क्या है? हमारे प्रोनाउंस। अब आई का मी भी तो प्रोनाउन होता है। हाँ जी, माई, दिस इज माई पेन, दिस इज माई कार। तो माई भी क्या हुआ? मेरे नाम की जगह पे लगा प्रोनाउन। देयर आर काउंटलेस प्रोनाउंस जो रटे नहीं जाएंगे। जब इनको मैं डिटेल में आगे टॉपिक्स में कराऊंगा तब ये अच्छे से समझ आएंगे, बट एक बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर प्रोनाउंस? वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू रिप्लेस नाउन्स आर प्रोनाउंस। समझ आ रहा है? चलो जी, वेरी गुड। तो दो भाई इकट्ठे हो गए, ठीक है, वो खुश। लेकिन ये देख के इधर टेंशन होना लाजमी है। क्यों? अब वो क्या सोचता है? यार गैंग मैंने बनाया था और बड़ा उसका हो गया, और असली टेंशन तो किस बात की? मेरे तो कोई भाई भी नहीं है। तो क्या कहता है कि चलो कुछ और सोचते हैं। तो वो सोचता है मेरे भाई तो है नहीं, लेकिन ये बंदा स्मार्ट होता है। वो सोचता है यार चल भाई नहीं तो क्या हो गया, मैं किसी फ्रेंड को बुला लेता हूँ। तो एक फ्रेंड को बोलता है, कहता है यार मेरे गैंग में आ जा, थोड़ी सी हेल्प कर दिया कर, तो फिर भाई की तरह रहेंगे हम। तो उसका फ्रेंड भी मान जाता है। अब देखना उसका फ्रेंड कौन था। याद रखने का बड़ा मस्त सिंपल सा तरीका, ठीक है, एड वर्ब। वर्ब से समझ आ जाएगा किससे रिलेटेड है ये वर्ब, ठीक है। और ऐड अपना काम भी खुद ही बता रहा है, क्या करना? ऐड करना। ऐड करना मतलब क्या करना? एडिशन करना। क्या ऐड करना? ठीक है, टू ऐड। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना। टू ऐड क्वालिटी। क्या ऐड करना गाइस? क्वालिटी ऐड करना। किसमें? वर्ब में। वर्ब बेसिकली क्या था गाइस? एक्शन वर्ब। मेन तो यही था, हेल्पिंग वर्ब तो गिनती के 10 ही हैं। तो एडवर्ब का बेसिकली काम क्या है? टू ऐड क्वालिटी इनटू वर्ब्स। वर्ब में क्वालिटी, एक्शन वर्ब में क्वालिटी ऐड करना। अब बच्चा सोचता है सर वर्ब में कैसे क्वालिटी ऐड कर सकते हैं? देखना, आप ध्यान से सुनना गाइस, ठीक है, जो आप डे टू डे लाइफ में हर रोज करते हो बट आपको पता नहीं है आप कर रहे हो। देखना, मैं बोलता हूँ रोहित इज ड्राइविंग। पहले मुझे 3 वर्ड बताओ एक बार। रोहित क्या है गाइस? अभी अभी पढ़ा है हमने, नाउन। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और ड्राइविंग क्या है? एक्शन वर्ब। तो रोहित इज ड्राइविंग। समझ आ रहे तीनों वर्ड्स? अब मैं इस इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और ड्राइविंग क्या है? एक्शन वर्ब। क्लियर? अब मैं सेंटेंस को मॉडिफाई करता हूँ। मैंने बोला रोहित इज ड्राइविंग, अब मैं मॉडिफाई करके बोलता हूँ। अब मैं बोलता हूँ रोहित इज ड्राइविंग केयरलेसली। अब बताओ जरा, केयरलेसली किसे बोला हमने? हाँ जी, रोहित इज ड्राइविंग। और अब मैं बोलता हूँ रोहित इज ड्राइविंग केयरलेसली। अब ध्यान से आपने सीखना है इस चीज को गाइस। केयरलेसली, अब ये देखो हम किसे बोल रहे हैं? रोहित केयरलेसली है या ड्राइविंग केयरलेसली है? यस, ड्राइविंग को बोल रहे हो। तो रोहित इज ड्राइविंग, और केयरलेसली हमने किसे बोला? उसकी ड्राइविंग को। अब ड्राइविंग क्या है? एक्शन वर्ब, और उसमें क्वालिटी किसने ऐड की? केयरलेसली। तो केयरलेसली क्या हुआ? एडवर्ब। हाँ जी, देखना, राहुल वॉज शाउटिंग। ठीक है, सबसे पहले राहुल नाउन, वॉज हेल्पिंग वर्ब, शाउटिंग एक्शन वर्ब। तीनों वर्ड्स क्लियर है? अब मॉडिफाई करता हूं। उसने बोला राहुल वॉज शाउटिंग, अब मैं कहता हूं राहुल वॉज शाउटिंग लाउडली। अब लाउडली किसे बोला हमने? राहुल लाउडली है या शाउटिंग लाउडली है? यस, शाउटिंग। शाउटिंग क्या है? एक्शन वर्ब। तो लाउडली क्या हो गया? एडवर्ब। तो एडवर्ब बेसिकली क्या होता है गाइस? वो वर्ड जो किसी एक्शन वर्ब में, किसी एक्शन में क्वालिटी ऐड करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब्स। तो एडवर्ब का काम क्या होता है? टू ऐड क्वालिटी इनटू वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स। जैसे हाँ जी, ही इज सिटिंग। अब मैं बोलता हूँ ही इज सिटिंग क्वाइटली। अब देखना, सबसे पहले ही क्या है? ही गाइस नाउन नहीं, नाउन नहीं, प्रोनाउन। तो ही क्या है? प्रोनाउन। यस, इज हेल्पिंग वर्ब एंड सिटिंग एक्शन वर्ब। अब ही इज सिटिंग, अब मैं बोलता हूँ ही इज सिटिंग क्वाइटली।
क्वाइटली किसे बोला हमने? ही क्वाइटली है या सिटिंग क्वाइटली है? एग्जैक्टली, सिटिंग क्या है? एक्शन वर्ब, क्वाइटली क्या हुआ? एडवर्ब। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज डेवलपिंग, ठीक है। अब इंडिया क्या है? नाउन, राइट। इंडिया इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, और डेवलपिंग क्या हो गया? एक्शन वर्ब, राइट। अब मैं मॉडिफाई करता हूँ सेंटेंस, मैंने बोला इंडिया इज डेवलपिंग, अब मैं बोलता हूँ इंडिया इज डेवलपिंग रैपिडली। अब रैपिडली किसे बोला हमने? इंडिया रैपिडली है या डेवलपिंग रैपिडली है? वेरी गुड, डेवलपिंग क्या है? एक्शन वर्ब, रैपिडली क्या हुआ? एडवर्ब, ठीक है, वेरी गुड। अब इसी तरह सेंटेंसेस में आपको समझना है कि कोई भी वर्ड जो किसी एक्शन वर्ब की क्वालिटी बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, टू ऐड क्वालिटी इनटू एक्शन वर्ब्स, ठीक है, नाउ दोज वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स। तो जो वर्ड किसी एक्शन वर्ब की क्वालिटी बढ़ाने के लिए यूज किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं गाइस? एडवर्ब। चलो जी, उसका गैंग भी बड़ा हो गया, वो भी खुश, राइट, बराबर आ गए इनके। लेकिन ये देख के ना, ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा देख के इधर थोड़ी सी जेलसी हो जाती है। अब जेलसी किस बात पे होती है वो सुनना ध्यान से, ठीक है। नाउन प्रोनाउन को बोलता है यार छोटे सुन, वर्ब तो हमसे आगे निकल रहा है। बोला कैसे भाई, हम तो दोनों, हम भी दो हैं वो भी दो हैं। लेकिन बोलता है नहीं सुन छोटे ध्यान से, हम तो क्या है, हम तो सेंटेंस में कोई एक ही आता है, या तो मैं होता हूँ या फिर मेरी जगह पे तू आता है, ठीक है। या तो नाउन होता है या नाउन की जगह पे प्रोनाउन होता है, दोनों कभी इकट्ठे नहीं आते। या तो देखो हम क्या बोलते हैं, रोहित इज रनिंग, या रोहित की जगह हम क्या बोलते हैं? ही इज रनिंग, राइट। कभी दोनों इकट्ठे बोलते हैं रोहित ही इज रनिंग? नहीं। कभी हम बोलते हैं या तो सीता इज डांसिंग, या सीता की जगह हम क्या बोलते हैं? शी इज डांसिंग। कभी ये बोला है सीता शी इज डांसिंग? नहीं। तो दोनों में से कोई एक ही आता है, लेकिन वो बोलता है कि वर्ब और एडवर्ब हो तो दोनों इकट्ठे एक ही सेंटेंस में आना शुरू हो गए। कैसे? जैसे उसने बोला रोहित वॉज ड्राइविंग केयरलेसली। अब रोहित नाउन अकेला था, लेकिन ड्राइविंग और केयरलेसली, ड्राइविंग एक्शन वर्ब आ गया और केयरलेसली एडवर्ब, वो दोनों एक ही सेंटेंस में आ गए। तो बोलता है कि हमसे आगे निकल गए वो। तो बोलते हैं हाँ भाई कुछ करना पड़ेगा इसका। तो वो दिमाग लगाते हैं और उसके बराबर आने के लिए ना क्या करते हैं, उसकी चीटिंग कर लेते हैं। चीटिंग क्या करते हैं, वो सोचते हैं जैसा दोस्त वो ढूंढ के लाए ना, एग्जैक्ट सेम वैसे दोस्त हम ढूंढ के ले आते हैं। तो वो जाके बिल्कुल उसकी चीटिंग करके बिल्कुल सेम वैसा ही दोस्त ढूंढ के ले आते हैं। कौन? ध्यान से देखना गाइस, एडजेक्टिव, ठीक है। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? एडजेक्टिव, ये देखो एड से याद रखना है आपने इसको। हाँ जी, एड से एड याद रह जाएगा। वही जो एडवर्ब ने ऐड कर रहा था वही एडजेक्टिव क्या करता है? एडिशन करना, ठीक है। सेम वही नाम है, सेम वही काम है, ठीक है। एडजेक्टिव का भी काम क्या होता है? टू ऐड क्वालिटी। क्या ऐड करना? क्वालिटी ऐड करना। हाँ, लेकिन किस में? प्रोनाउन में या नाउन में ऐड करना, ठीक है। तो एडजेक्टिव का काम क्या है? क्वालिटी ऐड करना, किसमें? प्रोनाउन या नाउन में, मतलब किसी के नाम में। और जबकि एडवर्ब का काम क्या था? क्वालिटी ऐड करना, किसमें? एक्शन वर्ड्स में। अब एडजेक्टिव कैसे क्वालिटी ऐड करते हैं नाउन में? बच्चा सोचता है सर नाउन में, चलो एक्शन में तो हम समझ गए, ड्राइविंग केयरलेसली, सिटिंग क्वाइटली, शाउटिंग लाउडली, डेवलपिंग रैपिडली, लेकिन नाउन में, नाम में कैसे क्वालिटी ऐड करोगे आप? अब वो सुनना ध्यान से। हाँ जी, सिंपल से एग्जांपल से शुरू करते हैं। जैसे मैंने बोला रोहित इज अ बॉय। अब इसमें रोहित क्या है? नाउन, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और बॉय कॉमन नाउन। रोहित प्रॉपर नाउन है, याद है अभी अभी हमने किया था। और बॉय क्या है? हाँ जी, बॉय कॉमन नाउन। तो रोहित प्रॉपर नाउन, बॉय कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं सेंटेंस को मॉडिफाई करता हूं, मैंने बोला रोहित इज अ बॉय, अब मैं बोलता हूं रोहित इज अ गुड बॉय। हाँ जी, अब बताइए मैंने किस वर्ड से क्वालिटी ऐड की? गुड। लेकिन अब ये देखो गुड हमने बोला किसे है? रोहित इज अ बॉय, रोहित इज अ गुड बॉय। गुड हम किसे बोल रहे हैं? रोहित को। रोहित क्या है? नाउन। तो गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव। हाँ जी, मैंने बोला रीना इज अ गर्ल, अब मैं बोलता हूँ रीना इज अ स्मार्ट गर्ल, राइट। अब स्मार्ट देखना हमने किसे बोला? रीना को। रीना क्या है? नाउन। स्मार्ट क्या हुआ? एडजेक्टिव। हाँ जी, चंडीगढ़ इज अ सिटी, चंडीगढ़ इज अ ब्यूटीफुल सिटी, किसे ब्यूटीफुल बोला हमने? चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ क्या है? नाउन। ब्यूटीफुल क्या हुआ? एडजेक्टिव। हाँ जी, इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, अब ग्रेट हमने किसे बोला? इंडिया को। इंडिया क्या है? नाउन। ग्रेट क्या हुआ? एडजेक्टिव।
तो कोई भी वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन में, प्रोनाउन जैसे ही इज अ पर्सन, ही इज अ नाइस पर्सन, शी इज अ लेडी, शी इज एन इंटेलिजेंट लेडी, अब वही इंटेलिजेंट, वही रीना की जगह ही राहुल की जगह ही लगा दिया, रीना की जगह शी लगा दिया, सेम वही चीज है। तो नाउन प्रोनाउन तो एक ही चीज है, राइट। तो जो भी वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन में क्वालिटी ऐड करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं गाइस? एडजेक्टिव्स, राइट। दिस इज अ कार, दिस इज एन एक्सपेंसिव कार, अब इसमें एडजेक्टिव क्या है? एक्सपेंसिव। हाँ जी, ही इज अ पर्सन, ही इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, इसमें एडजेक्टिव क्या है? हार्ड वर्किंग। तो कोई भी वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बढ़ाने के लिए यूज होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स। मुझे भी बड़ा सही दोस्त मिल गया तो नाम भी खुश हो गया। लेकिन अब आता है स्टोरी में ट्विस्ट। अब ये ध्यान से सुनना गाइस, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखना क्लास में क्या हुआ था, दो गैंग बन गए थे, एक वर्ब का एक नाउन का। नाउन का छोटा भाई था प्रोनाउन, और वर्ब ने एक अच्छे फ्रेंड को बुला लिया था जो कौन था? एडवर्ब। और ऐसी उसकी चीटिंग करके नाउन ने एक फ्रेंड को बुला लिया था, किसको? एडजेक्टिव को। लेकिन अब ट्विस्ट क्या आता है कहानी में वो सुनना ध्यान से। ट्विस्ट में क्या पता चलता है? अब एक सीक्रेटली एक बात निकल के आती है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब बचपन के दोस्त होते थे। अब देवर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, बचपन के चड्डी बड्डी जैसे हम बोलते हैं ना, लंगोटिया यार, वो वाले दोस्त थे। अब ये आज अलग अलग गैंग में चले जाते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, ठीक है। बचपन के दोस्त अलग अलग गैंग में चले जाएंगे तो मुश्किल तो आएगी गाइस। अब प्रॉब्लम क्या आती है? वो दोस्त भी हैं लेकिन वो अपोजिशन गैंग में भी चले गए, अब बड़ी मुश्किल होती है। तो अब बोलते हैं अब कैसे चेक किया जाए कि ये दोनों दोस्त हैं या नहीं हैं। तो ये आपस में क्या करते हैं? एडजेक्टिव और एडवर्ब, ध्यान से सुनना, ये बचपन से दोस्त कैसे थे, ठीक है। तो वो रहते अलग अलग गैंग में जरूर है, लेकिन वो चुपके चुपके अंडर द टेबल एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। अब ये बात निकल के आती है कैसे? हाँ जी, देखना अब कैसे पता चलेगा। देखना, वही वर्ड जो किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव होता है, याद रखना गाइस, वही वर्ड जो किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव होता है, वही वर्ड किसी दूसरे सेंटेंस में जाके क्या बन जाता है? एडवर्ब। कैसे? अब वो सुनना ध्यान से। हाँ जी, मैंने बोला रोहन इज अ स्मार्ट बॉय। अब देखना, स्मार्ट हमने किसे कहा? रोहन को। रोहन क्या है? नाउन। स्मार्ट क्या हुआ? एडजेक्टिव, राइट। अब दूसरा सेंटेंस सुनना, मैं बोलता हूँ रोहित इज वर्किंग स्मार्टली। अब मैं बोलता हूँ रोहित इज वर्किंग स्मार्टली। अब स्मार्टली हम किसे बोल रहे हैं? रोहित को या उसकी वर्किंग को? अब शायद हम उसकी वर्किंग को बोल रहे हैं। वर्किंग क्या है? एक्शन वर्ब। अब स्मार्टली क्या हुआ? एडवर्ब। तो देखना, वही स्मार्ट, रोहन इज अ स्मार्ट बॉय में स्मार्ट एडजेक्टिव था, लेकिन वही वर्ड अपने पीछे एलवाई जोड़ के रोहित इज वर्किंग स्मार्टली, अब वो क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। हाँ जी, देखना मैं बोलता हूँ शी इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। अब इंटेलिजेंट हमने किसे बोला? शी को, प्रोनाउन को। तो इंटेलिजेंट क्या हुआ? एडजेक्टिव। हाँ जी, शी इज वर्किंग इंटेलिजेंटली, शी इज प्लेइंग इंटेलिजेंटली, हो सकता है। तो अब यहाँ पे हमने इंटेलिजेंटली किसे बोला? हमने उसकी वर्किंग को या उसकी प्लेइंग को। अब इंटेलिजेंटली क्या हुआ? एडवर्ब, राइट। हाँ जी, देखना, ही इज अ नाइस पर्सन। नाइस हमने किसे बोला? ही को, प्रोनाउन को। तो नाइस क्या हुआ? एडजेक्टिव। ही इज बिहेविंग नाइसली। अब नाइसली हमने किसे बोला? ही को या उसकी बिहेविंग को? अब बिहेविंग क्या है? एक्शन वर्ब। तो नाइसली क्या हुआ? एडवर्ब। हाँ जी, समझ आ रहा है? हाँ जी, जैसे मैं बोलता हूँ ही वॉज अ रूड मैन। अब रूड हमने किसे बोला? ही को, प्रोनाउन को। तो रूड क्या हुआ? एडजेक्टिव। एंड ही वॉज शाउटिंग रूडली। अब रूडली हमने किसे बोला? शाउटिंग को। शाउटिंग क्या है? एक्शन। अब रूडली क्या हुआ? एडवर्ब। तो अब देखना, इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या होता है, ध्यान से समझना गाइस। वही वर्ड जो किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव होता है ना, वही वर्ड किसी दूसरे सेंटेंस में अपनी वर्चू चेंज करके, अपना काम चेंज करके क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। स्मार्ट, स्मार्टली। हाँ जी, नाइस, नाइसली, रूड, रूडली, बैड, बैडली। हाँ जी, क्विक, क्विकली, रिसेंट, रिसेंटली, मोस्ट, मोस्टली। कितने वर्ड देखते हो आप ऐसे? इमीडिएट, इमीडिएटली, रैंडम, रैंडमली, ओकेजनल, ओकेजनली। अब ये सारे वही एडजेक्टिव और एडवर्ब का कनेक्शन है इनका। अगर आप ये चीज़ समझ गए ना गाइस, आपकी लैंग्वेज बहुत बदल जाएगी आज के बाद। तो यू हैव टू पे वेरी वेरी क्लोज अटेंशन जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत गलतियां कराता है एग्जाम में वो, ठीक है। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब का कनेक्शन क्या है? ये वर्ड सेम ही होते हैं, सिर्फ अपना मतलब, अपना पर्पस चेंज कर लेते हैं। किसी सेंटेंस में वही वर्ड नाउन की क्वालिटी बढ़ाते हुए एडजेक्टिव की तरह काम करता है,
और किसी सेंटेंस में वही वर्ड एक्शन की क्वालिटी बढ़ाते हुए एडवर्ब की तरह काम करता है, लेकिन वर्ड बनते वहीं सही है। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ये बचपन के फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये थे आपके फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। लेकिन गाइस हमने कितने बच्चे कहा था इस स्टोरी में, कितने बच्चे थे इस क्लास में? 8। कितने हुए? 1 2 3 4 5, ये तो 5 ही हुए, 3 कहाँ हैं? अब वो सुनते हैं। अब देखो गैंग बनने के बाद फिर कुछ वो बच्चे भी तो होते हैं क्लास में जो कहते हैं हमें किसी गैंग में नहीं जाना। यस, हाँ जी, हम शरीफ बच्चे हैं, हमें लफड़े में नहीं पढ़ना, हमें चुपचाप अपनी पढ़ाई से ध्यान रखना है, मतलब रखना है। तो अब ये 3 शरीफ बच्चे होते हैं जो कहते हैं हमें किसी गैंग में नहीं जाना, हम सबसे अलग रहेंगे। अब ये 3 बच्चे कौन थे वो समझना गाइस। हाँ जी, सबसे पहला शरीफ बच्चा प्रेपोजिशन, सुना है हमने? हाँ जी गाइस, प्रेपोजिशन। अब याद रखने का तरीका, अब एग्जांपल बहुत दे देते हैं बच्चे मुझे, सर ये होता है प्रेपोजिशन, वो होता है, लेकिन इनको समझो अब ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ। और सभी के नाम में मतलब छिपा हुआ है गाइस। यस, वो वर्ड जो आपको किसी की क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन। जो भी वर्ड आपको किसी सेंटेंस में किसी की पोजीशन बताएं, ठीक है, पोजीशन से क्या मतलब है सुनना। जैसे मैं बोलता हूँ आई एम एट होम, जी, किस वर्ड ने बताया कि मैं घर पे हूँ? एट क्या हुआ, एक प्रेपोजिशन। हाँ जी, शी इज इन द रूम, किसने बताया रूम के अंदर? इन क्या हुआ, इन एक प्रेपोजिशन। ठीक है, हाँ जी, बैग इज ऑन द टेबल, किसने बताया टेबल के ऊपर? ऑन क्या हुआ, एक प्रेपोजिशन। माई कार इज पार्क्ड अंडर द ट्री, हाँ जी, किसने बताया पेड़ के नीचे? अंडर क्या हुआ, एक प्रेपोजिशन। वाटर टैंक इज अबव द रूफ, अबव क्या हुआ, एक प्रेपोजिशन। आई एम गोइंग टू दिल्ली, किसने बताया मैं दिल्ली को जा रहा हूँ? टू क्या हुआ, एक प्रेपोजिशन। हाँ जी, अ मैसेज फॉर यू, किसने बताया तुम्हारे लिए? फॉर। हाँ जी, सम मनी गिवन बाय माय मदर, किसने बताया मेरी मदर के द्वारा? बाय। तो ये सब क्या होते हैं हमारे प्रेपोजिशन। हाँ जी, इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, बाय, विद, टू, असाइड, बिसाइड, अंडर, टुवर्ड्स, अक्रॉस, थ्रू, बीनीथ, अंडरनीथ, पता नहीं कितने रटे नहीं जा सकते यार, समझे जा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका क्या है, कोई भी वर्ड जो आपको सेंटेंस में किसी की पोजीशन बताता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन। समझ आ रहा है इस? अब प्रेपोजिशन 2 तरह के होते हैं, आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एक सिंपल जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू, इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, राइट, ये सब क्या होते हैं? ये हमारे कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस होते हैं। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट हमें पहले इनका मतलब तो पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन होते क्या हैं। अगर हमें वही नहीं पता होगा ना, देन देयर इज नो पॉइंट क्रैमिंग कि ये होता है और ये वर्ड ये होता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द जेनेरिक आइडिया ऑफ द होल कंसेप्ट। तो प्रेपोजिशन जो आपको क्या बताते हैं, किसी की पोजिशंस बताते हैं। और इसमें सिर्फ पोजिशन का पर्पज नहीं है, इसमें प्री का मतलब भी होता है। प्री मतलब क्या होता है? पहले। तो प्रेपोजिशन बेसिकली पता है क्या होता है गाइस? जो वर्ड किसी नाउन से पहले आते हैं और उस नाउन की पोजीशन समझाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्री पोजीशन। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, आई एम एट होम। अब देखना एट किससे पहले आया? होम। होम क्या है? नाउन। और उससे पहले आकर क्या समझा रहा है? मैं कहाँ हूँ? आई एम एट होम, घर पर हूँ। ठीक है, शी इज इन द रूम। अब इन किससे पहले आया? रूम से पहले आया। और रूम से पहले आकर क्या समझा रहा है? कहाँ है? रूम के अंदर। हाँ जी, माई कार इज पार्क्ड अंडर द ट्री। अंडर किससे पहले आया? ट्री से पहले आया। ट्री क्या है? नाउन। और उससे पहले आगे क्या समझा रहा है? कहाँ है? पेड़ के नीचे। आई एम गोइंग टू दिल्ली। हाँ जी, टू किससे पहले आया? दिल्ली से पहले। दिल्ली क्या है? नाउन। और क्या समझा रहा है? मैं कहाँ जा रहा हूँ? टू दिल्ली। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? प्री पोजिशन, प्रेपोजिशंस। क्लियर है गाइस? वेरी गुड। ठीक है, तो इनको हम और फॉलो करते चलेंगे। जैसे जैसे आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे अब इन सब टॉपिक्स को, तब आपको सारे इनके डिटेल्स, डूज, डोंट्स, गलतियां सारे समझाऊंगा, सो दैट यू विल बी एबल टू बिल्ड अप योर लैंग्वेज। ठीक है, बट अभी एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। प्रेपोजिशन जो क्या होते हैं, आपको किसी की जो पोजीशन बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन। पहला शरीफ बच्चा। हाँ जी, दूसरा शरीफ बच्चा देखना, ये भी आपने जरूर सुना होगा। हाँ जी, कंजंक्शन सुना है? हाँ जी, क्या होता है कंजंक्शन गाइस? अब याद रखने का तरीका। हाँ जी, जंक्शन क्या होता है? जंक्शन, व्हाट इज जंक्शन? जंक्शन इज जोड़ना। तो कंजंक्शन क्या होता है? जंक्शन, जो वर्ड दो पार्ट्स को जंक्शन कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है,
जो वर्ड्स दो पार्ट्स मतलब चाहे दो वर्ड्स हो, दो फ्रेजेस हो, दो क्लॉजेस हो या दो सेंटेंसेस क्यों ना हो, जो वर्ड उनको जंक्शन करते हैं मतलब जोड़ते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शंस. फॉर एग्जांपल एंड का काम क्या होता है गाइस, हमेशा दो सेंटेंसेस को, दो पार्ट्स को जोड़ना, राम एंड श्याम, ठीक है. बट, बिकॉज, सो, आइदर और, नीदर नॉर, हेंस, देयरफॉर, एज वेल एज, अलोंग विद, ठीक है, टुगेदर विद, एक्सेप्ट, व्हेन, व्हाइल, ये सब क्या है हमारे एग्जांपल्स ऑफ कंजंक्शंस. रटे जा सकते हैं? नहीं, काउंटलेस है यार. फिर वही बात है, डिक्शनरी रटी नहीं जा सकती, सीखा जा सकता है, लेकिन हमें समझना है कंजंक्शन क्या होते हैं. जो वर्ड्स दो पार्ट्स को आपस में कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शंस, राइट. जंक्शन वर्ड्स, कनेक्टर्स जिन्हें हम बोल देते हैं गाइस. तो कनेक्टिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शंस. कनेक्शन, जंक्शन, तो कंजंक्शंस यहां से बनता है. तो वैसे इनका पर्पस होता है कंकरेंट जंक्शन. कंकरेंट जंक्शन मतलब जो दो पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शंस. अब क्वेश्चन ये उठता है, हमें कंजंक्शंस यूज क्यों करने पड़ते हैं. व्हाई डू वी हैव टू यूज कंजंक्शंस गाइस. हमें क्यों जोड़ना पड़ता है सेंटेंसेस को. अब देखना, अगर हम सेंटेंसेस को ना जोड़े ना तो उनका मतलब बहुत ही वाइड हो सकता है, मतलब समझ नहीं आ सकता. फॉर एग्जाम्पल देखना, जैसे मैं बोलता हूँ यार मुझे कल मुंबई जाना है, इसके लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है. तो मुझे कल मुंबई जाना है, इसके लिए मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ. अगर मैं इन दो सेंटेंसेस को बिना जोड़े बोलता हूँ तो देखना क्या मतलब निकलता है. अगर मैं बिना जोड़े बोलता तो मैं क्या बोलता, आई हैव टू गो टू मुंबई टुमारो, फुल स्टॉप. और फिर मैंने अगला सेंटेंस बोलता, आई एम गोइंग टू दिल्ली. तो सामने वाला बोलता था पागल है क्या यार, तूने जाना है मुंबई, तू जा रहा है दिल्ली, ये क्या बात हुई. लेकिन अगर मैं जोड़ के बोलता कि यार आई हैव टू गो टू मुंबई टुमारो सो आई एम गोइंग टू दिल्ली, तब समझ आता, अच्छा मुंबई जाना है इसलिए दिल्ली जा रहे हो. किस वर्ड ने बताया, सो. तो सो क्या हुआ यहाँ पे, एक कंजंक्शन. मैं बोलता यार आई एम नॉट फीलिंग वेल, फुल स्टॉप, आई मे नॉट कम नेक्स्ट वीक. बोलते यार क्या कह रहे हैं कि तेरी तबीयत खराब है या तू अगले हफ्ते नहीं आएगा. फिर बोलते यार आई एम नॉट फीलिंग वेल, देयरफॉर आई मे नॉट कम नेक्स्ट वीक. अच्छा अब समझ आ रहा है क्या बोल रहा है, कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए शायद मैं अगले हफ्ते ना आऊं. तो ये किसने बताया, देयरफॉर. तो ये काम होता है कंजंक्शंस का, ताकि जोड़ के हम दो सेंटेंसेस को, दो पार्ट्स को, उनका मतलब एक कंकरेंस में ला पाए, ठीक है. कंकरेंट जंक्शन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ कंजंक्शन. गॉट दैट गाइस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीसरा शरीफ बच्चा, क्लास का सबसे छोटा लेकिन सबसे किफायती. हाँ जी, कौन, आर्टिकल्स. अब सबसे छोटा क्यों, गिनती के सिर्फ कितने हैं गाइस पता है, 3. सबसे किफायती क्यों, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा यूज होने वाले वर्ड्स हैं, ठीक है. देखना याद कैसे रखना है, देखना शुरू किससे हो रहा है, ए से. कौन से होते हैं कंजंक्शंस हमारे, ए, एन और द, ठीक है. सबसे ज्यादा यूज होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, हर सेंटेंस में मिलते हैं. अब इनको क्या बोला जाता है, आर्टिकल्स, ए, एन और द. अब इनको डिटेल में आपको समझाऊंगा, इनको यूज कहाँ कैसे किया जाता है और इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है. बट ये वो 8 कैटेगरीज हैं गाइस, ठीक है, जिससे आपकी इंग्लिश डिक्शनरी बनती है, जिससे आपकी पूरी लैंग्वेज स्ट्रक्चर होती है, ठीक है. अब मेरा सवाल ये है आपसे, अब ये सीखने में आपने जी कितने साल लगा दिए, और फिर भी याद नहीं हुआ था शायद. लेकिन अब ये कहानी याद रखना, ठीक है, आपको कभी भी ग्रामर में प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब ये चीज़ मैंने क्यों समझाई आपको, जो भी मैंने अभी 8 कैटेगरी समझाई, आज के बाद जब भी आप किसी सेंटेंस को टेक्निकली देखोगे ना, लॉजिकली वो उसका मतलब है, टेक्निकली वो ग्रामर पार्ट है. तो जब आपको पेपर में टेक्निकली उसको देखना है ना, तो आपको हर वर्ड का पर्पस समझ आना चाहिए. अब देखना, कोई भी सेंटेंस सोचो, आप देखो, आप हर सेंटेंस के हर वर्ड का मतलब और उसका पर्पस समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे. जैसे मैं बोलता हूँ वी आर वर्किंग इन अ गुड डायरेक्शन, तो मैं बोलता हूँ वी आर वर्किंग इन अ गुड डायरेक्शन. नाउ वी क्या है, प्रोनाउन किया था हमने. एंड जी आर हेल्पिंग वर्ब, वर्किंग एक्शन वर्ब, इन preposition, a article. Now good direction. Now good हम किसे बोल रहे हैं, डायरेक्शन को. डायरेक्शन क्या है हमारा, एक नाउन, दिशा. तो डायरेक्शन नाउन, तो गुड क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव. तो वी आर वर्किंग इन अ गुड डायरेक्शन, इसका लॉजिकली मतलब क्या था, हम एक अच्छी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, राइट. लेकिन
अगर इसको मैं टेक्निकली समझना चाहूँ तो जब तक आपको हर वर्ड का मतलब नहीं समझ क्लियर होगा तब तक आप उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं ढूंढ पाओगे गाइस। ठीक है, आज तक मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा अगर आपको ये ना पता हो कि आई और मी का मतलब क्या होता है। आई मतलब क्या होता है गाइस? मैं। मी का क्या होता है? मैं। तो फिर डिफरेंस क्या है? अब ये गलतियां वहां पे पेपर में डालता है वो, ठीक है, बिल्डअप करके। लेकिन अगर आपको आज इतना समझ आ गया कि आई और मी क्या होते हैं, प्रोनाउन, अब मैं आपको आगे लेक्चर्स में समझा पाऊंगा कि इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में, और इनमें गलतियां कैसे बनाता है वो। कोई भी सेंटेंस बना के देखो अपने दिमाग से। जैसे मैं बोलता हूँ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ डिफिकल्ट एग्जाम। चलो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अ डिफिकल्ट एग्जाम। दे क्या हुआ? प्रोनाउन। ठीक है, अब नाउन अगर मैं लगाता तो क्या लगाता? जैसे मैं बोलता हूँ द कैंडिडेट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर अ डिफिकल्ट एग्जाम, तो द, चलो ऐसे बनाते हैं, द कैंडिडेट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर अ डिफिकल्ट एग्जाम। अब द आर्टिकल, कैंडिडेट्स नाउन, आर हेल्पिंग वर्ब, प्रिपेयरिंग एक्शन वर्ब, फॉर preposition अ, आर्टिकल, डिफिकल्ट एग्जाम। अब पहले हम ये बोलना देखना कि डिफिकल्ट हमने बोला किसे है। डिफिकल्ट हमने किसे कहा? एग्जाम को। एग्जामिनेशन, एग्जाम क्या होता है? नाउन। तो अगर एग्जाम नाउन है तो डिफिकल्ट क्या हुआ? एडजेक्टिव, राइट। तो इस तरह से जब आप हर वर्ड को ब्रेक करके समझ पाओगे, ठीक है, तब आपको यहाँ पे ग्रामर को कंट्रोल करना आएगा गाइस। तो दिस सेशन वाज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन टू ग्रामर, योर फर्स्ट स्टेप टू ग्रामर। अगर आपको ये सब अच्छे से समझ आ जाता है, आपकी ग्रामर चेंज हो जाएगी आज के बाद गाइस। और ग्रामर से कभी भी जो फोबिया है ग्रामर का, जो डर लगता है ग्रामर से, वो नहीं लगेगा आज के बाद। तो दिस वाज इंट्रोडक्शन टू ग्रामर। अब हम क्या करेंगे गाइस, अगले सेशंस में इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे और फिर देखेंगे इनमें वो गलतियां कैसे करवाता है आपसे एग्जाम में। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू इफ यू रिमेंबर दिस। तो मेक डाउन योर नोट्स, राइट डाउन योर नोट्स एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई। अब जैसे मैंने आपको कहा कि रीडिंग हैबिट, जब भी आप कुछ पढ़ो तो अब इस चीज को वहां यूज करो आप, ठीक है, जो आपने सीखा है कि सेंटेंस में ये क्या है, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है। तो जब वो कंट्रोल करना आ जाएगा ना, आपको लैंग्वेज पे अपने आप ही भरोसा होना शुरू हो जाएगा, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे। एंड दैट्स हाउ वी चेंज आवर, ठीक है, प्रेपरेशन गाइस, ठीक है, दैट्स हाउ वी इंप्रूव आवर कंट्रोल ओवर दिस लैंग्वेज। तो आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल टू यू। सो आज के लिए सेशन इतना ही है, ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। सो हैप्पी लर्निंग टू यू एंड यू हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच गाइस।